नमस्कार साथियों, लक्ष्यकार मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अद्भुत सफलता और अपार खुशियों के नियम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नियम है, पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए। यदि आपने पूरे विश्वास से अपने मस्तिष्क पर काबू पा लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सकारात्मक मानसिक भाव को हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आपको पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण रखना होगा। आपका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का एक महान आश्चर्य है। आपके शरीर के साथ आपका मस्तिष्क है। आप अपने विचारों को निर्देशित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं। विलियम जेम्स ने निश्चित रूप से उस कुंठित शक्ति की प्रशंसा की है जो हर किसी के भीतर होती है। आपको मैं उनका सिद्धांत याद दिलाता हूँ। हम वही बनते हैं जो हम अधिकांश सोचते हैं। हर किसी के पास यह अद्भुत कोष है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र। हर व्यक्ति जो सामान्य है उसे विरासत में वह शक्ति मिली है जिसकी सहायता से जीवन में हर चीज वो चाहे हासिल कर सकता है। जिसको किसी ने हासिल की है या अब कर रहा है वह सब चीज व्यक्ति हासिल कर सकता है। आपकी भावनाएं, आदेश, अंतर्निहित प्रवृत्तियां, मनोवृत्तियां, मूड, मनोभाव और आदतें ये सब आपकी है। इन्हें आप इस दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। सभी स्वाभाविक शक्तियों की तरह इन छिपी हुई योग्यताओं में आपका भला करने की संभावनाएं हैं, लेकिन इनमें से हर किसी का इस्तेमाल कोई भी जिस तरह से करता है वह सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक हो सकता है। जन्म के समय ये प्रवृत्तियां छिपी हुई होती है। ये किसी हार्डवेयर स्टोर में पड़े एक पुराने यंत्र की तरह हो सकती है या फिर नई चमचमाती उपयोग किए जाने के लिए तैयार यंत्र हो सकता है। इनका प्रयोग कर सकने वाले की जरूरत होती है। जो नवजात शिशु विकसित होता जाता है, मस्तिष्क की इन कार्य प्रणालियों का प्रमाण उसके विचारों और कार्यों में झलकने लगता है। कभी कभी भय, अज्ञानता या कुछ अन्य असौभाग्यशाली प्रभावों के कारण इनमें से कई अप्रयुक्त ही रह जाती है और निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अभी तक अपने जीवन में क्या किया है। आपके भीतर अब भी अपने मस्तिष्क के इन यंत्रों को प्रभावशाली ढंग से और कुशलता के साथ प्रयोग करने की शक्ति है और योग्यता है। आप इन्हें निर्देशित या नियंत्रित कर सकते हैं, तटस्थ या तालमेल बिठा सकते हैं। यह सब कुछ आप सकारात्मक मानसिक भाव का विकास करके कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क में 10 अरब कोशिकाएं हैं, वह भी इस संसार की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। ये सभी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनमें सभी आपके अनुसार कार्य करने के लिए ही बनी है। ये सारी अरबों कोशिकाएं ये सब आपकी है और आपके लिए ही है। फिर भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस उपलब्ध शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता। इतिहास में महानतम व्यक्तियों के आईक्यू भी औसत व्यक्ति से ज्यादा नहीं रहे हैं। इनकी उपलब्धि और महानता का कारण है उनका अपनी मानसिक शक्तियों के प्रयोग करने की उनकी क्षमता। उनका सकारात्मक मानसिक भाव श्रेष्ठ था, इसलिए वे महान थे। आपके भीतर अपार मानसिक क्षमताएं हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि अपने मस्तिष्क की इस क्षमता का प्रयोग सकारात्मक सोचने में करें ताकि वे सभी आपके फायदे के लिए काम कर सके।
काम करके सीखिए। पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में लीजिए। अब जो सिद्धांत बताया जा रहा है उसकी एक नकल तैयार कर लीजिए और इसे कहीं एक ऐसी जगह पर रखिए जहां सुबह सवेरे सबसे पहले इसी पर आपकी नजर पड़े। इसे बोलने से आपको विश्वास करने में मदद मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मस्तिष्क मेरा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मस्तिष्क मेरा है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं सकारात्मक मानसिक भाव के विकास के लिए मैं अपने भावनाओं, मनोभावों, बुद्धि, मनोवृत्तियों, भावावेश और आदतों को नियंत्रित व निर्देशित कर सकता हूँ। मैं सकारात्मक मानसिक भाव का विकास करूंगा। यह सब लिख करके आप ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर आपकी सुबह शाम नजर पड़े और इसे बार बार पढ़ने से आपके अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। आप निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका उत्तर पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। इससे आप जान पाएंगे कि आपका सकारात्मक मानसिक भाव कितना उन्नत है। प्रश्न है, अपनी तनख्वाह के बारे में बात करने के लिए आप अपने बॉस से मिलने वाले हैं। उसके पहले का आधा घंटा आपने कैसे बिताया? ऑप्शन ए है, अपना ध्यान उस बड़ी घटना से हटाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करके। ऑप्शन बी है, उन चुनौतियों और संकेतों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से अभ्यास करके कि आप इस नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार हैं यदि आपको आपकी तनख्वाह में मनचाही वृद्धि नहीं मिलती है। यदि आपका वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा तो आप इस नौकरी को छोड़ देंगे। तीसरा ऑप्शन है, आपका समय बीता अपनी उन उपलब्धियों पर विचार करते हुए जो आपने विगत वर्षों में हासिल की है और जिस तरह से उससे संगठन का फायदा हुआ है तथा आने वाले वर्षों में उसमें और वृद्धि करने की अपनी योजनाओं पर विचार करते हुए आपका समय बीता। इन तीनों बताई हुई परिस्थितियों में से यदि आपने ए ऑप्शन का चुनाव किया है तो इसका अर्थ है कि आपने संभावित समस्या या अवसर की अनदेखी करने का प्रयास किया है। यह सकारात्मक मानसिक भाव की प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसका आशय यह है कि आप किसी भी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं जिस पर आपका कोई प्रभाव नहीं है। किसी भी परिस्थिति अच्छी या बुरी, उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही वह शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने बी ऑप्शन का चुनाव किया है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी प्रतिक्रिया सकारात्मक मानसिक भाव के विपरीत है। सभी परिस्थितियों में आपका ध्यान उनके नकारात्मक पक्षों पर है और मानसिक रूप से स्वयं को झगड़ा व परेशानी के लिए तैयार कर रहे हैं। आप प्राय लोगों को यह भी कह रहे हैं कि वे आपको यह परेशानी और झगड़े दें। सकारात्मक मानसिक भाव से प्रेरित प्रतिक्रिया में दी हुई परिस्थिति में क्या गलत है इसकी अनदेखी नहीं की जाती, बल्कि उसे यह एहसास होता है कि इस परिस्थिति में निकलने का श्रेष्ठ तरीका यह है कि उसका समाधान ढूंढा जाए, न कि समस्याएं बनाई जाए। यदि आपने सी विकल्प का चयन किया है तो आपका उत्तर सकारात्मक मानसिक भाव से प्रेरित है। यह मानसिक रूप से उन चीजों के लिए तैयार करती है जो आपके अनुकूल हो और यह लोगों को यह भी बताती है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी होगा। यह ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है जो कठिनाइयों को रास्तों से हटा दे।
इसके लिए आपको प्राय शीघ्र कार्रवाई करने की जरूरत होती है, लेकिन कम प्रयास करना पड़ेगा यदि आप इनकी अनदेखी करके या तनाव को बढ़ाकर इसे और गंभीर नहीं बना देते। दिन के समय जब परिस्थितियां, लोग या स्थितियां आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिक भाव के प्रति संकल्प को चुनौती दे, तो स्वयं को इस संकल्प के प्रति गंभीर रखने के लिए इस छोटे से वाक्य का प्रयोग कीजिए। मेरा मस्तिष्क मेरा है, मेरा मस्तिष्क मेरा अपना है, मैं इस पर अपना नियंत्रण कर लूंगा। मेरा मस्तिष्क मेरा अपना है, मैं इस पर अपना नियंत्रण कर लूंगा। सकारात्मक मानसिक भाव को लेकर कई विद्वानों ने अपने कथन कहे हैं, जिनका उपयोग हमें सफलता प्राप्त करने में करना चाहिए। ये निश्चित रूप से हमें ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम होते हैं। आपके पास करने के लिए जो भी काम है उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ कीजिए। विद्वान ऐसा कहते हैं। मार्क ऑरेलियस ने कहा है, यदि आप किसी बाहरी कार्य की वजह से परेशान हैं, तो स्वयं उस वस्तु की वजह से पीड़ा नहीं है, बल्कि आपके इसके आकलन की वजह से है, और इसे किसी भी क्षण मिटा देने की शक्ति आपके पास है। जोहान गोथे कहते हैं कि आप जो भी कुछ कर सकते हैं या सपना देख सकते हैं, उसे शुरू कर दीजिए। साहस में योग्यता, शक्ति और जादू होती है। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि परिस्थितियां क्या है? परिस्थितियां तो मैं स्वयं पैदा करता हूं। मनुष्य का जन्म सफल होने के लिए ही हुआ है, विफल होने के लिए नहीं हुआ, ऐसा हेनरी डेविड थोरियो द्वारा कहा गया है। विलियम जेनिंग्स ब्रियन कहते हैं कि अपने मन में हमेशा यह बात रखिए कि सफलता के प्रति आपका संकल्प किसी अन्य चीज की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भाग्य संयोग से होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक विकल्प है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी प्रतीक्षा की जाए, यह एक ऐसी चीज है जिसे हासिल किया जाना चाहिए। डब्ल्यू सॉमरसेट मौघम कहते हैं कि जीवन के बारे में यह एक विचित्र बात है, यदि आप श्रेष्ठ के सिवाय अन्य कोई भी चीज स्वीकार करने से मना कर देते हैं, तो प्राय वह श्रेष्ठ चीज आपको मिल ही जाती है। एलेनोर रूजवेल्ट साहब कहते हैं, भविष्य उन्हीं का है जिन्हें अपने सपनों के सौंदर्य में विश्वास है। बर्नार्ड बरूच का कथन है कि अंतिम मूल्यांकन में हमारी एकमात्र स्वतंत्रता अपने आप को अनुशासित करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार इन सभी विद्वानों के कथनों का उपयोग करते हुए हम प्रेरित हो सकते हैं और हम अपने सफलता को नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।